हेलो। डेट है आज 25 जनवरी 2026। टाइम हो रहा है 2:11। ठीक है। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट था स्विगी वाला, डेटा सेट एनालाइज कर रहा था स्विगी रेस्टोरेंट का, वो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत ही बचा है, उसको मैं कर लूँगा। खैर छोड़ो उसको, गोल्ड पे आते हैं। ठीक है, छोड़ो। क्या पता है, मैं बहुत लापरवाही कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, और मुझे खुद पे शर्म भी नहीं आ रही है मैं इतना आलस क्यों कर रहा हूँ। तो स्विगी डेटा सेट वाला प्रोजेक्ट हो गया है, थोड़ा सा बचा है, बहुत थोड़ा सा, उसको मैं करूँगा। गिटहब पे डाल दूँगा उसको। उसके बाद मैं टैब्ल्यू जो मेरा बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है जनवरी ख़त्म होते होते। टैब्ल्यू ख़त्म होते ही मेरा पूरा स्टैक तैयार हो जाएगा। ठीक है, डेटा एनालिसिस का पूरा स्टैक तैयार हो जाएगा। और मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया कम से कम 20-25 कंपनियों में, और उसमें एक में रिस्पॉन्स आया था, पर वो लोग फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे बहुत दूर, गुरुग्राम में। यहाँ मेरे यहाँ से करीब 700-800 किलोमीटर दूर है, तो वो अगले दिन ही बुला रहे थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं जा सकूँ तुरंत। ठीक है, तो बात हो गई मेरे बारे में, मेरे मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में। और अपनी लापरवाही आज से ख़त्म करनी है यार, दोबारा से खुद को ट्रैक पे ला रहा हूँ भाई। मतलब ठीक है, कम से कम मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ। बेशक आलस भी करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो भी मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रहा होता हूँ। तो ठीक है, अब धीरे धीरे उस काम को बढ़ाना है फिर से। ठीक है, तो अब चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे देखो, और चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं तुमको एक ब्रेकडाउन देता हूँ अपने एक ट्रेड का। ये बहुत अच्छा ट्रेड था मेरा, बहुत अच्छा। देखो, स्नाइपर एंट्री। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिला था मुझे। सब बताऊंगा क्यों एंटर किया, और क्यों मैंने टारगेट यहाँ तक रखा, और कहाँ तक पॉसिबल था टारगेट, और क्यों लिया, क्या देख के लिया, कैसे क्या किया। देखो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं हम। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये एक अच्छी खासी रिजेक्शन मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे 4 आवर की कैंडल क्लोज हो रही थी। जब ये क्लोज हो गई तो उसके बाद मैंने शिफ्ट किया 1 आवर पे। अच्छा, मैंने आईसीटी के बेस पे ये ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो आईसीटी की दूंगा, क्योंकि मुझे अपना एक पॉइंट प्रूव करना है आगे, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो देखो उसके बाद पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि 1 आवर की, सॉरी 4 आवर की वाली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे ओपन हुई थी। वर्टिकल लाइन मार्क कर दी मैंने यहाँ पे। अब 1 आवर में गया मैं। देखो, अब मुझे ये था, ये वाली कैंडल देखो, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, आईसीटी के हिसाब से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसके नीचे एक भी बॉडी क्लोज नहीं दिया, एक भी बॉडी क्लोज नहीं किया यहाँ पे, और ये ऐसी कैंडल बन गई। ठीक है, एक हिंट लग गया मन में कि हाँ, डायरेक्शन इसका अब ऑलरेडी चलता ही आ रहा था गोल्ड का हाई राइज में। 15 मिनट पे, 15 मिनट पे देखो, यहाँ पे अगली कैंडल शुरू हुई थी 4 आवर की। अब तो मेरे माइंड में था मुझे यहाँ से एंट्री लेनी है कहीं से। ठीक है, अब मैंने क्या नोटिस किया, ये देखो, इसको देखोगे तुम लाइन चार्ट पे, देखो इसको, क्या दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे एमएसएस हो गया, इसको मैं मार्क करता हूँ ट्रेंड लाइन से। ये एक एमएसएस हो गया है, एमएसएस लिख देता हूँ, लिख दिया। अब इस एमएसएस के बाद अब मुझे वेट करना था रिट्रेसमेंट का। ठीक है, यहाँ पे 4 आवर की कैंडल शुरू हुई थी, तो मुझे यहाँ क्या फॉलो करना था, सिंपल पता है। यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना है तो क्या फॉलो करना होता है अपने आप को, अपने को। अगर एक कैंडल ओपन हो रही है, OLHC, ओपन लो हाई क्लोज। ठीक है, यानी कि एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ही कह सकते हैं उसको भी, एक तरह से वही चीज़ है। देखो, एक्यूमुलेट किया यहाँ पे 2-3 कैंडल, उसके बाद मैनिपुलेट किया, ओपन लो। अब तुमको लगेगा ये स्नाइपर एंट्री कैसे, स्नाइपर शॉट कैसे मार दिया एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट यहीं से, क्यों बताता हूँ मैं। हटा देता हूँ मैं इसको नहीं हटाऊँगा, अच्छा लग रहा है देख के। देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक बहुत लोग को नहीं पता होता है, वो सिर्फ एक सिंगल कैंडल लेते हैं। नहीं, एक कंटिन्यूस कैंडल, मतलब कुछ कैंडल्स मिल के भी बन जाती है, अगर उनके बीच में कोई डिफरेंट कलर की कैंडल नहीं है, और वो एक्सट्रीम पे है, मतलब स्विंग के एक्सट्रीम पे अगर कंटिन्यूस कैंडल्स हैं सेम कलर की, उसके बाद मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया हो, तो वो जो कंटिन्यूस कैंडल्स थी जैसे यहाँ पे हैं, इनको हम ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक पे हमको करना है बाई। ठीक है, यहाँ पे एमएसएस करके पुल बैक लिया इसने, हमको बाई करना है कहाँ पे, यहाँ पे। क्यों क्यों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लगाओ इसको, फिबोनाची
फिबोनाची में क्या करना है तुमको, देखो बहुत सिंपल है, 0.5, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक का 50%, ये जो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है इसका 15%। ये देखो ना, स्नाइपर वहीं से गया, 15% से उठाना था। एसएल तुम्हारा कितने का लगेगा, 30-40 पिप का एसएल बनाओ यहाँ पे, बस ले लो एंट्री। अब बताता हूँ टारगेट मैंने कहाँ तक सोचा। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, गोल्ड में मैंने ये चीज़ नोटिस की हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, काफ़ी बार होता है ऐसा कि जितना बड़ा मैनिपुलेशन होता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो पुल बैक होता है, उसी के मल्टीपल्स में हमारा वो होता है, क्या कहते हैं उसको, एक्सपेंसन। हाँ, तो अगर ये एक लास्ट लेग था बेयरिश डायरेक्शन में, उसके बाद ही चेंज हुआ, ट्रेंड अप साइड में गया, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है कि एक्सपेंसन कितना बड़ा आएगा, तो मैं इसका साइज़ उठाऊँगा, इसका साइज़ उठा के इसके ऊपर रख दूँगा, ठीक है। इसका साइज़ उठा के इसके ऊपर रख दूँगा, तो यहाँ पे मुझे देखना है कोई की लेवल अलाइन हो रहा है क्या। 1 आवर पे गया, 1 आवर पे देखना है मुझे कोई की लेवल अलाइन हो रहा है, यस। ये वाला ब्लॉक, ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक कह लो, कुछ भी कह लो, कि यहाँ पे अलाइन हो रहा है, लेकिन मैं ठीक है एग्जैक्ट यही नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक रख सकते थे, और ये यहीं तक रखा था मैंने तो। खैर मेरे अलग रीज़न थे यहाँ रखने के, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके हम कहाँ तक रख सकते हैं ये टारगेट, इस तरह से, मतलब मैनिपुलेशन के कितने मल्टीपल्स में हम अपना एक्सपेंसन का प्रोजेक्शन कर सकते हैं, यानी कहाँ तक जाएगा, मैं बताता हूँ तुमको। तुम रख सकते हो उसको 2 तक, 2 तक, 2 तक। ये देखो 1 पहला मल्टीपल मैनिपुलेशन का, यहाँ पे पहला यहाँ पे आया था, उसके बाद दूसरा यहाँ पे, और एग्जैक्ट देखो वहीं तक गया। थोड़ा ऊपर नीचे चलता है यार। इसको पता है क्या बोलते हैं बहुत लोग, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। पहले मुझे पता नहीं था कि इसको हम फिबोनाची में डाल के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि फिबोनाची में हम नंबर्स डाल दें 0, 1, 2, 2.25 और 2.5, तो वो अपना स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन लगाता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक स्टैंडर्ड डिविएशन लगा दिया मैंने। ये देखो कहाँ आ रहा है, इसको कलर चेंज करता हूँ यार, रेड सा हो रखा है। अच्छा, और रीज़न तो बताता हूँ मैं अपने, क्या क्या रीजंस थे मेरे, सब आईसीटी के बताऊंगा मैं। ऑल दो मैंने आईसीटी देख के ट्रेड लिया ही नहीं था ये वाला। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन लगाया, ये 2 वाला लेवल है, 2, 2.25, 2.5, एग्जैक्ट यहाँ 2 पे टैप किया और रेंज करना शुरू कर दिया। ये स्टैंडर्ड डिवीजन आप मैनिपुलेशंस पे लगाते हो, और मैनिपुलेशन का जो भी मल्टीपल हो दे देता है, ये तुमको मैनिपुलेशन के साइज़ को 1 टाइम या 2 टाइम्स करके तुमको दे देता है, ठीक है। अब मेरे दूसरे रीजंस देखो स्ट्रेट के, देखो मैंने बता दिया टारगेट मैंने क्यों सेट किया यहाँ तक, एक और रीज़न देता हूँ उसका, और कहाँ तक सेट कर सकते थे वो बता दिया। अब देखो 1 आवर में देखो सिंपल क्या बना हुआ है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो गई, देखो सारी कन्फर्मेशन थी मुझे, मतलब जो प्रोबेबिलिटी थी वो एकदम हाई थी, 60 to 70% कहूँगा कि मेरे डायरेक्शन में चलने की, नहीं बुलिश चलने की। देखो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन अप जाता है, ठीक है। ऊपर से इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग भी नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद ये 1 आवर में ये सीआरटी टाइप कैंडल बनाया, ठीक है। 15 मिनट पे एमएसएस भी किया, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वो भी किया, ठीक है। तो मैं होल्ड कर सकता था इसको अच्छा खासा, लेकिन मैंने यहाँ तक इसीलिए किया क्योंकि देखो ये वाली जो कैंडल्स बनी हुई है सेलिंग की, ये कुछ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे अंदर एक फ़ियर था, झूठ के बोलूँ फ़ियर था, मैं डर रहा था कि हो सकता है यहीं से वापस गिर जाए, तो इसलिए मैंने इसको यहीं तक रखा, हिट किया, मैं लेके निकल गया, सिंपल। और मैं अपने फंडेड अकाउंट की अपडेट देता हूँ। सही बताऊँ, इस वीक का मेरा अकेला एक ऐसा ट्रेड था जो मेरा एसएल लेके ऊपर नहीं गया, यानी बाकी ट्रेड्स जो मैं ले रहा था वो मेरा या तो एसएल लेके जा रहे थे या तो ब्रेक इवन लेके जा रहे थे। और अब तो मुझे ऐसा लगता है ब्रेक इवन बहुत जल्दी लगा देना एक डर वाली चीज़ है, एक डरपोक वाला काम है, डरने वाला काम है कि आप रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए आप फटाफट फटाफट लगा देते हो ब्रेक इवन। तो इसलिए मैंने ब्रेक इवन लगाना बहुत कम कर दिया है। तो यही था मेरा एक ही ट्रेड इस वीक का जो चला, और चला तो इसने सारा हिसाब किताब कर दिया। मेरा जो फंडेड अकाउंट था
अल्फ़ा ट्रेडर फर्म वाला, वो तो 6% अप था, वो उतना ही है, उसमें करीब $50 और लॉस किया था मैंने इसी वीक, तो उसको छोड़ो। यानी करीब करीब 6% ही अभी भी वो, क्योंकि वो ऑलरेडी 6.5% अप था, तो 6% के करीब होगा, छोड़ो उसको। और मैं ब्लूबेरी वाला दिखाता हूँ अपना। तो मैं डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ, ब्लूबेरी वाला डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ। ब्लूबेरी वेयर आर यू, जो मेरा 5K का अकाउंट था उसकी बात कर रहा हूँ। अरे यार ये सेमीकोलन क्यों लगा रहा हूँ। तो इसको पास करना है, मैंने सोचा था कि इसी वीक पास कर दूंगा, पर कोई ट्रेड मेरा चल ही नहीं रहा था, सब ऐसे ले लेके जा रहे थे। एक चला अच्छा खासा, उसी में सारा रिकवर भी हो गया और ऐसा 6% अप भी हो गया। एक और चला था छोटा सा ट्रेड, हाँ एक और था, ठीक है, वो मुझे याद भी नहीं यार, पता नहीं कब लिया था, मतलब लिया इसी वीक था, छोड़ो इतना दिमाग पे जोर नहीं डालूंगा मैं। अच्छा, स्नाइपर एंट्री करने का ये मतलब नहीं होता है कि तुम ऐसे एकदम 10 पिप 15 पिप रखोगे, नहीं भाई, जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से रखो। 40 पिप 30 पिप बहुत नॉर्मल एसएल होते हैं, 40 पिप रखो, बहुत आइडियल है, मेरे लिए तो बहुत आइडियल एसएल है ये 40 पिप का, और मैं 40 पिप रखता हूँ। झूठ क्यों बोलना भाई, क्यों बोलो कि मैं 10 पिप 15 पिप रखता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें मुझे बनाने हैं करीब अभी $185, हाँ इतने बनाने हैं करीब। देखो इस बुक के जो भी चैप्टर मैंने डिस्कस किए अब तक वीडियोस में अपने, जिन्होंने नहीं देखी, अगर कोई देख रहा हो वीडियो मेरी तो जाके देख लेना यार, 6-7 वीडियोस होंगी, बहुत काम के लेसन से, ठीक है। तो इस बुक में जो भी कुछ डिस्कस किया मैंने, उसको मैंने अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं, वाकई में काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है। अब मुझे फोमो नहीं होता, ना तो मैं लॉस से घबराता हूँ, रिवेंज करने नहीं बैठ जाता मार्केट से, मार्केट में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, एक सब्जेक्टिव वे को छोड़ के एक ऑब्जेक्टिव वे से देखता हूँ, यानी कि न्यूट्रल होके देखता हूँ मैं मार्केट को, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों मैं इतने दिनों से फंसा हुआ था, हो सकता है तुम भी फंसे हो इन सब रीज़न से जो मैं बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहली चीज़, हमने जो कुछ भी सीखा है, ICT, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस एक्शन, SMC या एलियट वेव, कुछ भी यार, फिबोनाची, कुछ भी सीखा हो, ये चीज़ें हमारे लिए टूल का यूज़ एज अ टूल यूज़ होनी चाहिए, एज अ वेपन यूज़ होनी चाहिए। पर क्या उल्टा होता है, इंस्टेड ऑफ वी यूजिंग दीज थिंग्स, उल्टा हम इन चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। हथियार कम, ये हमारा पिंजरा बन जाता है, ये हमें बांध के रख लेता है। फंसे होते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक दिख गया तो यहाँ से बाई करो, सेल करो, FVG दिख गया, बाई करो, सेल करो। क्यों करो भाई, क्यों करना? तुमने जो कुछ चीज़ें भी सीखी हैं, पढ़ी हैं, वो तुम्हारा हथियार होना चाहिए, तुम्हारा बंधन नहीं होना चाहिए, तुम्हें बांध के नहीं रखना चाहिए। तुमको पहली बात, मार्केट को कभी भी किसी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप के फ्रेमवर्क से नहीं देखना है, निकाल दो इसको एकदम। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक आता है तो तुमको ये नहीं देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक आ गया, यहाँ से बाई होगा, यहाँ से सेल होगा। क्यों होगा भाई? मेरा मार्केट है या तुम्हारा मार्केट है, मेरे बाप का है, तुम्हारे बाप का है। पहली चीज़ तो मैं भी फंसा हुआ था इन्हीं सब चीज़ों में, कि मैंने सीख लिया, एशिया की लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, अब गिर जाएगा या अब उठ जाएगा। क्यों उठेगा? हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं मार्केट में? तो सबसे बड़ी कमी है कि हमने जो सीख रखा है, एक फ्रेमवर्क या कुछ भी सीख रखा है, उस चीज़ के बेस पे हम अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस होती है उनको वैलिडेट करते हैं, उनको चार्ट पे प्रोजेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, बोलते हैं कि अब लग रहा है बुलिश हो जाएगा, अब लग रहा है बेरिश हो जाएगा, मुझे लग रहा है सेल होगा, अब मुझे लग रहा है बाई होगा। मैं भी करता था, अभी 2 हफ्ते पहले तक करता था ये चीज़। क्यों लग रहा है भाई? लगने से चलता है क्या? कितनी सिली चीज़ है, तुम खुद सोचो, कितना सिली है भाई। लग रहा है कि बाई होगा, ये क्या मतलब है? तुम यहाँ पैसे कमाने आए हो भाई, मजाक कर रहे हो? लग रहा है कि सेल होगा, भाई क्या बकवास बात है। लग रहा है सेल होगा, लग रहा है बाई होगा, लगने से क्या होता है? और ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम सर्टेन हो जाओ एकदम कि हाँ अब बाई हो जाएगा, सेल हो जाएगा। नहीं, ये भी नहीं करना। ना तो तुमको ये कहना है कि लग रहा है सेल हो जाएगा, ना तो तुमको ये मान के चलना है कि अब सेल होगा ही होगा या बाई होगा ही होगा। तीसरी चीज़ जो मुझे कमी लगती है सबसे बड़ी, वो होती है कि सिस्टम नहीं होता अपने पास, कोई फ्रेमवर्क नहीं होता। मैं बहुत दिनों से चेस कर रहा था, कोई सिस्टम मिल जाए मार्केट को देखने का। लोग स्ट्रेटेजी क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है मार्केट को देखने का। कब एंट्री लेना है, कैसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है, कब घुसना है, कब निकलना है, कुछ पता ही नहीं है। रैंडमली देख रहे हैं, कैंडल अप जा रही है तो हाँ अब बाई लग रहा है, अब बाई हो जाएगा। डाउन आ रही है, अब डाउन हो जाएगा, अब सेल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यार, तुमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और एक चीज़, चौथी चीज़, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा ब्रेक इवन हिट करके चला जाता है। भाई
मुझे पता है, तुम्हें पता है, तुम खुद को चूतिया बना रहे हो, मैं भी चूतिया बना रहा था खुद को, ठीक है। ब्रेक इवन हिट करके क्यों जाता है? क्योंकि तुम डरपोक हो, मैं भी डरपोक हूँ, ठीक है। डर रहा था, अब नहीं डरता मैं। डरपोक हूँ, रिस्क नहीं ले सकता, मेरे अंदर गूदा नहीं है, इसलिए मैं फटाक से जैसी 50 पिप 60 पिप निकलता है गोल्ड, फटाक से मैं मार देता हूँ, ब्रेक इवन मार दो। 100 पिप निकल के मार दो, ब्रेक इवन मार दो। पहली बात तो 100 150 पिप में तो एज अ बैगनर तुम अपना बुक ही कर लो भाई पोजीशन, ज़्यादा होल्ड करो ही मत। तो तुम कहने का मतलब ये है कि रिस्क को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो, क्या ट्रेडिंग करोगे भाई? ब्रेक इवन हिट करके जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर तुम इधर उधर की पोजीशंस बनाओगे, ट्रेड करोगे, फिर ऐसा लगेगा तो बोलोगे स्ट्रेटेजी ख़राब है। मैं ये सीख लेता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ICT, SMC, CRT, ऑर्डर फ्लो, क्वार्टरली थ्योरी, टाइम डायलेशन थ्योरी, और क्या है, क्या है, बहुत कुछ है। एलियट वेव सीख लेता हूँ, गैन थियरी सीख लेता हूँ, एस्ट्रोलॉजी से ट्रेड करेंगे। सब बेकार है, सब बेकार है। और एक प्रॉब्लम SL लेके ऊपर निकल जाता है, या SL लेके मेरे डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। इसके बारे में, इसको भी एड्रेस करता हूँ मैं, मेरे साथ भी होता है, बहुत होता है। इसको भी मैं अभी एड्रेस करता हूँ, इसको कि इस बारे में क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं तुमको 5 सीक्रेट्स दूंगा, 5 स्टेप्स दूंगा, जिनके बेसिस पे तुम्हारा जितने भी तुम्हारे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, जितने भी इश्यूज अभी डिस्कस किए, सारे के सारे फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। तुम एक ऑब्जेक्टिव वे में मार्केट को देख पाओगे, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ बात करता हूँ तुमसे, कहता हूँ, देखो, कमी स्ट्रेटेजी की नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले पैसा कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। ICT वाले पैसा कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, मिलीनियर हैं लोग। CRT वाले छाप रहे हैं, हर दिन एक CRT कैंडल पकड़ते हैं, हर दिन नहीं तो वीक में 2 बार 3 बार पकड़ लेते हैं CRT कैंडल, एक छाप रहे हैं भाई, लाखों कमा रहे हैं, पे आउट निकाल रहे हैं बड़े बड़े। क्या तुम निकाल रहे हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पे आउट? क्या तुम निकाल रहे हो ICT से पे आउट? तुम निकाल रहे हो CRT से पे आउट? नहीं ना। मैं भी नहीं निकाल रहा, लेकिन ये जो बोलने वाला हूँ ना, वो चीज़ मैं खुद में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। वो है कि स्ट्रेटेजी हॉपिंग नहीं करनी, यानी कि कूदना नहीं है इधर से उधर। पहले ये सीख लिया, ये काम नहीं कर रहा, वो सीख लिया। भाई एक बात बताओ, तुमने कोई ऐप बनवाया सॉफ्टवेयर डेवलपर से, किसी से कोई कोडिंग करवाई, ठीक है, कोई कुछ बनवा लिया, अब उसमें ऐप में कोई ग्लिच है, कोई कोड में दिक्कत है। अब तुमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह रहा है कि नहीं नहीं, कोड में दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो। तुमको पता अंदर अंदर की दिक्कत कोड में है, मतलब अंदर है, बाहर कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा एग्जांपल नहीं था ये, पर मेरे कहने का मतलब है कि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट परफेक्ट है भाई, तुमको क्या लगता है कमी तुम्हारे चार्ट में है? किस चीज़ में है? स्ट्रेटजी में नहीं, उसी स्ट्रेटजी से लोग पैसा बना रहे हैं, चार्ट में कमी है, पागल हो गए हो क्या? नहीं है, चार्ट परफेक्ट चल रहा है, न्यूट्रल वे में देखना है उसको बस, ठीक। कमी है हमारे अंदर, हमारे माइंडसेट में। स्ट्रेटजी हॉपिंग करनी नहीं है, एक चीज़ पकड़ लो बस, एक चीज़, उसी के बेस पे तुम्हें वीक में एक ट्रेड बने तुम्हारा, वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। मैंने अभी जो ट्रेड एक्सप्लेन किया, मैंने ICT के बेस पे एक्सप्लेन किया, लेकिन तुम मानोगे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे वो ट्रेड लिया था? नहीं मानोगे ना, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। कमी स्ट्रेटजी में नहीं है, कमी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे माइंड में। तुम चीज़ों को पकड़ के बैठे हो, तुम चीज़ों को सब्जेक्टिव वे में देख रहे हो, यानी तुम ऐसा देख रहे हो जैसे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है, जैसे तुम्हारा माइंड देखना चाहता है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को साइड हटा के जैसा चार्ट तुमको दिखा रहा है वैसा देखो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ICT करो, CRT करो, SMC करो, कुछ भी करो, बस बैठे रहो उस पर, छोड़ो मत उसको। उसके बाद तुम्हें अपने अंदर जो कमियाँ दिखती हैं अंदर, तुम्हारे अंदर, उसको सुधारो माइंडसेट में। दूसरा, लगने के बेस पे कभी कोई पोजीशन नहीं बनानी है। कुछ भी लग रहा हो तुमको, ठीक है, उसके बेस पे नहीं बनाना, तुमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, फ्रेमवर्क मार्केट को देखने का, उसी फ्रेमवर्क से तुमको देखना है। जैसे मैं बताता हूँ अपना, मेरा क्या वो है सिस्टम, देखो। सबसे पहले मैं वीकली पे देखता हूँ, वीकली की जो कैंडल क्लोज हो चुकी है उसको देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं डेली देखता हूँ, डेली की जो कैंडल क्लोज हो चुकी है उसको देखता हूँ, क्या इन दोनों ने रिजेक्शन लिया है, मतलब चीज़ों को अलाइन करता हूँ मैं, डेली को वीकली को, अगर दोनों अलाइन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं डेली पे फोकस्ड रहता हूँ। डेली में देखता हूँ कि डेली ने लिया है कहीं से रिजेक्शन, ऊपर से या नीचे से, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ 1 आवर में, 4 आवर में, देखता हूँ कहाँ पे हाई राइज या लोअर लोज किधर, किस डायरेक्शन में बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, उसको देखता हूँ। किस तरफ के स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं उसको देखता हूँ। उसके बाद में पुल बैक का वेट करता हूँ, पुल बैक के साथ साथ की लेवल देखता हूँ, कहाँ पे मेरे की लेवल्स बन रहे हैं, उसको मैं अलाइन करता हूँ न्यूयॉर्क सेशन के टाइम से। मतलब NY में एक तो 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया, एक तो 7 बजे के आसपास का तो है ही है, यहाँ मिल जाए तो और अच्छा, नहीं तो लंदन में भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस है, क्योंकि
मतलब एनवाई सेशन में अच्छे मूव आते हैं ना, वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो इसलिए फास्ट मूव आते हैं, तो इसलिए, वरना इनकी ज़रूरत भी नहीं है इतनी, बस तुम्हारा डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो इस तरह से सिस्टमेटिक वे में अप्रोच करता हूँ। उसके बाद मैं 15 मिनट में भी बहुत रेयरली आता हूँ, 1 आवर पे देखता हूँ मोस्टली। मेरा जो आखिरी टाइम फ्रेम है 1 आवर है, ठीक है। तो और एसएल में थोड़ा बड़ा ही रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि पिन पॉइंट मार रहा हूँ 15 पिप 20 पिप का एसएल लेके, नहीं भाई मेरे बस का नहीं है। पिन पॉइंट करूँगा ना तब भी मैं इतना ही बड़ा एसएल रखूँगा, 40 पिप 30 पिप 50 पिप भी कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए अपने पास। अब डिस्कस करता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखो मैंने बोला कि मैंने वो वाला ट्रेड जो मैंने दिखाया वो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे लिया, लेकिन मैंने आईसीटी के टर्म्स में एक्सप्लेन किया था एकदम अच्छे से, ठीक है। लेने वालों ने लिया भी होगा। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी चेंज मत करो, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी जो एग्जिस्ट करती है मार्केट में उसका कुछ ना कुछ विन रेशियो लूजिंग रेशियो है। यानी कि कोई स्ट्रेटजी मान लो 40% या 50% प्रॉफिटेबल है, ठीक है, कोई 60% 65% होगी, कुछ की तो मुझे पता है 70% भी होती है, जो कि काफ़ी हाई है। तो तुमको मार्केट को इस वे में देखना है कि जो तुम्हारा लॉस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटजी बेकार। जब तुम्हारे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बढ़ेंगे, तुम पहुंचोगे करीब 100 ट्रेड्स, 50 ट्रेड्स, 60 ट्रेड्स, 30 ट्रेड, या मान लो 20 ट्रेड में ही क्या पता हो जाए चीज़, तो तुम्हारा जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा जो विन रेशियो है वो भी डिफ़ाइन होता जाएगा। फ़िलहाल मान लो तुम्हारा लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है, तो क्या पता यार तुम अभी जो लूजिंग परसेंटेज है तुम्हारी स्ट्रेटजी का, फॉर एग्ज़ाम्पल 40% तुम्हारा विन रेट है मान लो, तो क्या पता अभी तुम 60% वाले फेस में हो, लेकिन जब 40% वाले ट्रेड्स चलेंगे ना तो वो तुम्हारा सब कुछ पलट के रख देंगे। जो भी तुम्हारा लॉस हुआ सारा का सारा कवर हो जाएगा, तुम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाओगे। तब तक तुमको क्या करना है, बस अपने लॉसेस से सीखना है कि मैं क्या एरर कर रहा हूँ। इन शॉर्ट तुमको चांस लेना है, एक अपने सेटअप पे चांस लेना है। सेटअप भी बस एक इंडिकेशन होता है कि कितने % चांस है इस डायरेक्शन में जाने का। यानी अगर बाई का तुम्हारा मान लो A+ सेटअप बन रहा है तो तुम कहोगे हाँ यहाँ से बाई में जाने के करीब मुझे लग रहा है 60% चांस है, ठीक है, 50% 60% चांस है, तो तुम वहाँ पे अपनी बड़ी क्वांटिटी उतारोगे। तो तुम्हारा सेटअप एक इंडिकेशन देता है बस तुमको, और अगर तुमको लगता है कि यहाँ से बाई जा सकता है पर चांसेस बहुत कम है, तो तुम वहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी उतारोगे, आधी से कम उतारोगे। तो इस तरह से तुमको अपने चांसेस लेने हैं, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में खेलना है। जैसे कि कॉइन फ्लिप करते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं हेड टेल्स आने के, ठीक है। तो अगर तुम वहाँ पे रॉन्ग भी हो जाते, तुमने चूज़ किया हेड और आगे टेल्स, तो तुम वहाँ पे रॉन्ग हो जाओगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से तुमको ये मार्केट में भी एक गेम बनाना है प्रोबेबिलिटी का, कि अगर तुम्हारा एसएल आया तो भी तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना रिस्क डिफाइन करके रखो ना बस। इन शॉर्ट ये गेम प्रोबेबिलिटी का और रिस्क मैनेजमेंट का है, स्ट्रेटजी का तो बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेटजी की भी विन रेट 100% नहीं होगी, उसमें भी प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी। तो तुमको प्रोबेबिलिटी के वे में ही इस खेल को खेलना है, ठीक है। मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर भी रहा हूँ और मुझे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं अच्छे खासे। कभी मैंने 5K के अकाउंट में 1 या 2 दिन में इतने अच्छे प्रॉफिट्स नहीं करे थे कि मेरा पूरा सब कुछ रिकवर हो जाए और इतना अच्छा प्रॉफिट हो जाए। फियर को और तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस को अपने सामने मत आने दो कि ये चीज़ पहले हुई थी तो मेरा लॉस हुआ था और ये चीज़ अभी भी होगी तो मेरा लॉस होगा। नहीं भाई, हर एक मोमेंट मार्केट में अलग होता है, हर एक अपॉर्चुनिटी अलग होती है, तो उसको तुम न्यूट्रल वे में ही देखो। अगर तुम्हारा सेटअप बन रहा है तो डिसाइड करो वहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है विन की और लर्न की कितनी प्रोबेबिलिटी है। वही बात है ना, या तो विन है या तो लर्न है। उसके बाद उसी हिसाब से लॉट साइज़ उतारो, प्रॉफिट लो, एसएल लो, निकलो, चलते बनो। दिन में 2 ट्रेड 3 ट्रेड मैक्स टू मैक्स बस। हफ्ते में 3 क्वालिटी ट्रेड भी मिल गया ना, बल्ले बल्ले भाई। मैं तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ, क्या पता कोई देख रहा हो वीडियो इम्प्लीमेंट कर ले, सुधर जाए वो भी, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे सुधर रहा हूँ, क्या पता। देखते हैं भाई, अकाउंट पास होगा तो वीडियो में डालूँगा ही डालूँगा। जो मुझे वैल्यूएबल लगा इस बुक से और मेरी ट्रेडिंग में जो कुछ भी मुझे लग रहा है वैल्यूएबल है वो मैं बता दे रहा हूँ। अब उन 5 स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, 5 चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने बोला था। ये रही वो 5 चीज़ें, मैंने पहले भी बताई है वीडियो में, पर ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, तुम्हारा मार्केट को देखने का एक नज़रिया बदल सकती हैं। तो पहला तो यही है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है भाई, किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर पे डिपेंड नहीं होना है, कुछ भी हो सकता है। एक गिवन मोमेंट मार्केट में दूसरे मोमेंट के बराबर नहीं होता, यानी कि हमेशा हर वक्त मार्केट की कंडीशन सेम नहीं होती, अलग अलग होती हैं। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसको अपनी आत्मा में उतार के रखो।
अगर एक ऑर्डर ब्लॉक से उठ रहा है मार्केट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? कुछ भी हो सकता है भाई। तुमको बस अपना डिफाइन करके रखना है कि तुमको 1:3 लेना है, 1:4 लेना है, 1:2 लेना है, कितना लेना है। उसके हिसाब से तुम अपना लॉट साइज़ वगैरह सब मैनेज करो, अपना ट्रेड मैनेज करो। दूसरा, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तुम्हें जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहे हैं। पैसा कमाने के लिए तुमको ये जानने की ज़रूरत नहीं है क्या होने वाला है, क्योंकि क्योंकि जो विन और लॉसेस होते हैं मार्केट में, वो एक रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मार्केट में। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो ट्रेड्स हैं, अगर उसकी एक्यूरेसी, हमारे सेटअप की एक्यूरेसी 50% है मान लो, चलो 50 बहुत ज़्यादा हो गया, 40 मान लो, तो ये नहीं कह सकते कि लगातार जो 60 ट्रेड होंगे वो हमारे लॉस में होंगे और लगातार 40 ट्रेड होंगे वो विन में होंगे। ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में हमारे लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे, लगातार नहीं होंगे प्रॉफिट लॉस। तो यही है कि हमारे जो विन और लॉसेस होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मार्केट में। मार्केट की जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए पेनफुल, डरावनी तभी होती है जब हम मार्केट में कुछ उम्मीद लगा के घुसे होते हैं कि ऐसा होगा। भाई तुम्हारी मार्केट तुम्हारी उम्मीदों को क्यों फुलफ़िल करेगा? तुम क्यों फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर रहे हो चार्ट पे? तुम क्यों प्रोजेक्ट करके चल रहे हो कि टीपी देगा ही देगा? मत करो लाला, मत करो। नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर रिवेंज नहीं आएगा, फियर नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिवली देखोगे चीज़ों को। तुम्हें बस इतना ध्यान में रखना है कि क्या तुम्हारा जो सेटअप बना है अभी उसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में है या नहीं। मतलब बन सकता है टीपी इसमें, बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर नहीं मिलता तुम्हारा टीपी इसमें, तो उसकी कीमत कितनी होगी, यानी कि एसएल कितना रखा है तुमने। इन शॉर्ट तुमको ट्रेड लेना है बस ये देखने के लिए कि टीपी आएगा या नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो उसकी क्या कॉस्ट है। थर्ड तो वही मैंने बता दिया कि विन और लॉसेस वो होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फोर्थ भी बता दिया है मैंने कि जो एज होता है वो बस एक इंडिकेशन होता है। इसके पीछे, इसलिए इसके पीछे मत भागो भाई, स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो। कुछ भी पकड़ लो, सीआरटी पकड़ लो, आईसीटी का कोई 1-2 कॉन्सेप्ट उठा लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस उठा लो, कुछ भी उठा लो, ईएमए उठा लो यार। ईएमए और स्ट्रक्चर ब्रेक। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि एज जो होता है वो बस इंडिकेशन है, यानी एज मतलब सेटअप कि एक चीज़ होने वाली है ओवर अनदर थिंग, यानी बाई होने वाला है इस वक्त या सेल होने वाला है। इसका एक इंडिकेशन है तुम्हारा सेटअप बस। तुम्हारा सेटअप इस बात को कंफर्म कभी नहीं कर सकता। इनफैक्ट कोई सेटअप, कोई स्ट्रेटजी इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता कि इस मोमेंट पे बाई ही होगा या सेल होगा। कुछ भी हो सकता है यार। और फिफ्थ जो पॉइंट है, मार्केट में हर एक मोमेंट यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल अभी एक बाइंग हुई है, ठीक है, कल मान लो अभी जो सेटअप बना उसी सेटअप पे सेम बाइंग ही बन रही है, ठीक है, तो हम तब भी ये नहीं कह सकते कि अभी बाइंग में चला ही जाएगा, क्योंकि बेशक लग रहा हो कि ये आज का जो बाई का सेटअप बना था वो और कल का जो बाई का सेटअप बनेगा वो दोनों बेशक लग रहा हो कि बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है। बराबर होने के लिए सेम नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स होने चाहिए, सेम वॉल्यूम होना चाहिए, और सबने एक साथ ही अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करा हो। ऐसा पॉसिबल है क्या कि सब लोग एक साथ अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करें दोनों बार? नहीं ना। सेम ये भी पॉसिबल नहीं है यार कि सेम नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स हो हर बार या सेम वॉल्यूम हो, एकदम एक्यूरेट नहीं है। मतलब चलो ठीक है, वॉल्यूम का तो पॉसिबल हो गया, लेकिन सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करे अपनी ट्रेड्स नहीं है पॉसिबल। तो मार्केट में कोई भी दो मोमेंट नहीं होता बराबर। ये सब चीज़ें मान के चलो, मार्केट को तुम भी ऑब्जेक्टिवली देख पाओगे, जैसा कि मैंने देखना शुरू किया है रिसेंटली, और मुझे लग रहा है कि चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं धीरे धीरे। होपफुली आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ पैसे वैसे कमाएंगे मार्केट से। नहीं तो जॉब की तैयारी तो मैं कर ही रहा हूँ, तो अभी मैं जाऊँगा नीचे, पढ़ाई करूँगा। जब तक लाइट नहीं आती तब तक लैपटॉप से पढ़ लूँ, चार्ज है। उसके बाद लाइट आएगी तो पढ़ेंगे। वापस से ट्रैक पे आना है। फ़िलहाल मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ पहले।